नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसमें 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे मतदान और 10 मार्च को नतीजे आएंगे सामने। वहीं 5 राज्यों में पंजाब भी शामिल है। 14 फरवरी को होगा पंजाब में चुनाव। 1 चरण में होगा पंजाब में चुनाव। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। तमाम पार्टियां इंतजार कर रही थी चुनाव की तारीखों का। आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव कब होंगे, ये तारीखें अब साफ हो चुकी है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है, जिसमें यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक दौर में चुनाव होंगे। और तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत, 5 राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ पंजाब में कब चुनाव होगा ये भी पता चल गया और 1 चरण में चुनाव होगा। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव जब पिछले हुए तो यहां पर चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगी थी हाई कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ऐसे में इस बार बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए चुनाव संपन्न कराना, वो भी तब जब कोरोना के साथ कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी यहां पर आ गया है। बिल्कुल मोनिका, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कोरोना और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट नया आया है उसे देखते हुए भी चुनाव आयोग किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहता। यही कारण है कि 15 जनवरी तक बिल्कुल सख्त रुख अपनाए हुए चुनाव आयोग ने घोषणा की। 15 जनवरी तक पंजाब की अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर पंजाब में किसी भी प्रत्याशी को ना तो कोई नुक्कड़ सभा करनी है, ना किसी तरह की रैली करनी है, ना ही उन्हें किसी तरह का इकट्ठ या जैसे कहा जा सकता है कि काफी संख्या में लोग एकत्रित नहीं हो सकते और डोर टू डोर कैंपेन करने की अनुमति केवल 5 जन को मिली है। एक प्रत्याशी और उनके अलावा 4 जन ही डोर टू डोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। 15 जनवरी तक ये सख्त हिदायत चुनाव आयोग ने दी है और 15 जनवरी के बाद भी चुनाव आयोग ने ये कहा है कि अगली गाइडलाइंस जो है वो जारी की जाएगी। अगर इन सभी जो जारी किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, अगर इसकी कहीं ना कहीं उल्लंघना होती है तो उस पर एपिडेमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज होगी उस प्रत्याशी के ऊपर। तो बहुत बड़ी बात है कि चुनाव की तारीख तो चुनाव आयोग ने 14 फरवरी पंजाब में कर दी है, लेकिन आने वाले समय में ये 7 गाइडलाइंस जो है कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइंस को भी उसकी पालना करनी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इस बार पंजाब के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्वर्णजीत, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन हुआ और इस बार किसान जो है बड़ी भूमिका इस बार चुनाव में निभाने वाले हैं। किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे, क्योंकि अपनी राय वो पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। खासा नाराज सरकार से नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जो तमाम चीजें आई हैं, गाइडलाइंस की अगर आप बात करें, आपने बताया कि चुनाव आयोग जो है उसने बताया है कि तमाम तरह की गाइडलाइंस से अगर पालन नहीं होता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में इसको सुनिश्चित कौन करेगा? क्योंकि पिछली बार हमने देखा, अगर हम पश्चिम बंगाल का ही उदाहरण ले लें, वहां पर जब चुनाव हुआ तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, रैलियां हुई और ये भी कहा गया कि तैयारियां पूरी है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से कोरोना फैला और जो रफ्तार रही, ये सभी ने देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात इस बार पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अगर बात बताऊं, 1966 में पंजाब का गठन हुआ और जब पहली बार सरकार बनी, आज तक पंजाब में या तो कांग्रेस 25 साल उसका राज रहा या 19 साल जो है अकाली दल का राज रहा। एक बार राष्ट्रपति शासन भी लगा, गवर्नर राज भी रहा पंजाब में। लेकिन अगर बात की जाए इस बार 4 राजनीतिक दल जो है वो पंजाब में है। एक तरफ 3 कानूनों की वापसी करवाकर किसान
किसानों ने एक मोर्चा बनाया जिसका नाम संयुक्त संघर्ष मोर्चा का नाम दिया, और किसानों से ही अलग थलग हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन्होंने राजनीतिक दल बनाया, संयुक्त संघर्ष पार्टी उन्होंने बनाई, और एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। 2017 में आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, इस बार भी वो राजनीतिक एक तरह से कहेंगे रणभूमि में है। तो इस बार पंजाब का चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सख्त रुख एपिडेमिक को देखते हुए रखा है। दूसरी तरफ पंजाब में इस बार राजनीतिक दल भी और कसर जो है छोड़ना नहीं चाहते, और अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री की जो यात्रा में बहुत बड़ी चूक हुई है, उस पर भी कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के चुनाव आयोग ने ख्याल रखा इस बात का कि एपिडेमिक भी है, और उन्होंने साफ कर दिया कि सुरक्षा व्यवस्था जो है पंजाब में खास तौर पर दुरुस्त होनी चाहिए। और यही कारण है, अभी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि आज जो डीजीपी पंजाब बदले गए हैं उसकी जानकारी भी अभी रात होते होते तक सामने आ जाएगी कि आखिर कारण क्या रहा। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में हर पहलू महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि चुनाव आयोग किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहता, और 15 जनवरी तक एपिडेमिक गाइडलाइंस की पालना करनी स्वर्णजीत, बहुत महत्वपूर्ण जरूरी है। जानकारी आपने दी। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे।